नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह और हमारे YouTube चैनल उदय पथ में आपका स्वागत है। मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसी विभूति के लिए जो था तो एक महान योद्धा। उसकी विचारधारा एक अलग थी, उसकी सोच अलग थी, लेकिन एक खास बात कि वो शख्स जब से अपना होश संभाला तब से सिर्फ वो अपमान का ही घूंट पीता रहा। यहां तक कि युद्ध के अंत समय में भी उसके सारथी ने भी उसे अपमानित किया। और उसे अपमानित क्यों जगह जगह किया गया, उसका दोष क्या था? लोग उसे सूत पूत समझते थे। सूत पूत मतलब छोटी जात में एक पैदा हुआ एक शख्स। लोगों को यह नहीं पता था कि जबकि वह एक सूर्य का अंश सूर्यपुत्र कर्ण था। मैं उसी सूर्यपुत्र के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। किसी रात्रि का दिया नहीं था सूर्य तेज का अंश, किसी रात्रि का दिया नहीं था सूर्य तेज का अंश, दुर्भाग्य बाल काल से ही झेला तिरस्कार का दंश। समाज के लाज से बचकर एक मां ने उसे बहा दिया, निसंतान अधीरथ ने फिर उसी कर्ण को प्राप्त किया। इच्छुक नहीं हृदय से बिल्कुल, कर्ण बचपन में उसके पिता अपना परंपरागत काम करवाना चाहते थे, लेकिन कर्ण का मन उसमें नहीं लगता था। वह उसे करना नहीं चाहता था क्योंकि शायद भविष्य उसे कहीं और लेके जाना चाहता था। इच्छुक नहीं हृदय से बिल्कुल, करना परंपरागत काम, जीते जी कुछ कर जाओ, मरने पर जग ना भूले नाम। ज्यादा दिन तक जाति का बादल सूर्य पुत्र को रोक न पाया, ज्यादा दिन तक जाति का बादल सूर्य पुत्र को रोक न पाया। सहसा एक दिन लेके अधिरथ कर्ण को द्रोण के पास में आया। सूत पूत को शिक्षा ना दे पाऊं कहकर किया निराश, सूत पूत को शिक्षा ना दे पाऊं कहकर किया निराश। महाधनुर्धर बनने का फिर भी ना टूटा था विश्वास। जाति छुपाकर परशुराम से लिया भयंकर रण का ज्ञान, सहसा जान के जाति का नाम, गुरु ने माना स्वयं का अपमान। क्रोधित हो तब बोला गुरु ने, दिव्यास्त्रों का लाभ न पाएगा, बारी बारी हर अस्त्र तेरा साथ तेरा छोड़ जाएगा। बड़े ही नम्र भाव से गुरु के श्राप को सुनता रहा, ऐसे कड़े वचन पर भी गुरु सम्मुख वह कर बद्ध रहा। ग्लानि हुआ अपने वचनों पर, गुरु का हृदय बड़ा दुखी था। बाणी से संकट में कर जीवन, गुरु मन से कहां सुखी था। तनिक दोष ना तेरा शिष्य, फिर भी सहा तूने अपमान, ले उपहार स्रोत आज मैं, विजय धनुष का देता ध्यान। तो भगवान परशुराम ने खुश होकर उन्हें विजय धनुष, उस धनुष का नाम था विजय, उन्हें उपहार स्रोत में दिया था। यहां तक तो उसकी शिक्षा की बात हुई, यहां तक तो उसने अपनी शिक्षा कंप्लीट की, जो भी हुआ। अब वो जाता है द्रौपदी स्वयंवर की तरफ, फिर से अपमानित होता है दोबारा से एक बार। आगमन द्रौपदी स्वयंवर में था कर्ण का एक बहाना, मीन नेत्र भेदन कर था धनुर्धर स्वयं को बताना। आगमन द्रौपदी स्वयंवर में था कर्ण का एक बहाना, मीन नेत्र भेदन कर था धनुर्धर स्वयं को बताना। उठा सूर्यपुत्र अपने तीर धनुष को संभाले, बोल पड़ी तब स्वयं स्वयं द्रौपदी, जा अपना वंश पता कर ले। द्रौपदी का ये विषधर शब्द जब कर्ण के कर्ण पटल पर पड़ा, बाहर से वह शांत रहा, पर क्रोध का सागर सूर्य पुत्र के भीतर उमड़ पड़ा। बाहर से वह शांत रहा, पर क्रोध का सागर सूर्य पुत्र के भीतर उमड़ पड़ा।
वर्षों उपरांत वर्षों से जिस क्षण की कर्ण ने की थी प्रतीक्षा, समय आ गया अर्जुन से जी भर रण करने की इच्छा। कौरव सेनापति बनकर जब कर्ण पार्थ के सम्मुख आया, स्वयं द्वारिकाधीश खड़े थे, पर सूर्यपुत्र का हृदय एक क्षण ना घबराया। ना भाग्य साथ दिव्यास्त्र साथ, ना भाग्य साथ दिव्यास्त्र साथ, ना कोई वरदान साथ, पर सूर्यपुत्र ललकारे अर्जुन को, अपने पौरुष बल उठा हाथ। पार्थ ने फिर गांडीव उठाया, दिव्यस्त्रों की गर्जना सुनाया। शस्त्रों से शस्त्रों का उत्तर सूर्यपुत्र अर्जुन को बताया। मुस्कुरा के केशव देख रहे थे, धन्य धन्य कर्ण बोल रहे थे, आज समय के पलड़े पर दोनों योद्धा को तोल रहे थे। सहसा कर्ण के रथ का पहिया थोड़े से कीचड़ में फंसा, तब महाकाल जिह्वा फैलाए कुरुक्षेत्र में आके हंसा। केशव बोले, हे पार्थ, तुम अपना गांडीव संभालो, याद करो अभिमन्यु का वध, इसका भी तुम वध कर डालो। अब मैं अपनी आखिरी पंक्ति पे आता हूं। भारत के इतिहास में जब योद्धा कथा कहीं होगा, भारत के इतिहास में जब योद्धा कथा कहीं होगा, ऐसा कदापि न हो सकता कि सूर्यपुत्र का नाम न होगा। ऐसा कदापि न हो सकता कि सूर्यपुत्र का नाम न होगा। मित्रों, अगर ये पंक्तियां आपको अच्छी लगी हो तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।